नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने देख लिया था प्रायश्चित कर्म, उपासना कर्म। ये 6 कर्म हैं हमारे। इसमें वेदांत सार चल रहा है। वेदांत सार की प्रमुख प्रमुख चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से देख लिया है आगे की क्लासों में। अभी हम देख रहे हैं ये तीसरी क्लास। 2 क्लासें इसमें 2 कक्षाएँ हो चुकी हैं। उसको अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके बढ़िया से देख लीजिए, वहाँ से बहुत बढ़िया चीज़ें तैयार हो जाएंगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये। ठीक है, आज हम देख लेंगे यहाँ से आगे। आगे हमारा है साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय क्या क्या चीज़ें आएंगी ये सब हम आज देखेंगे। ठीक है, तो साधन चतुष्टय में हमारा हो जाएगा नित्यानित्य वस्तु विवेक। नित्यानित्य वस्तु विवेक, विवेक मतलब ज्ञान। ठीक, आगे है इहा मूत्रार्थ फल भोग विरागा, यानी कि सांसारिक भोगों से, भोगों के प्रति वैराग्य। फिर आगे है चीजें सामादि षड संपत्ति। षड संपत्ति, षड संपत्ति में है शम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा। ये चीज़ें हो गई, ये 6 हैं। समाधि षड संपत्ति, समाधि षड संपत्ति में सम दम उपरति तितिक्षा साधना श्रद्धा, ये 6 हैं। ठीक है, ये सीरियल वाइज चीज़ें कभी कभी लगाने को आ जाती हैं, तो इसको अच्छे से आप लोग देखे रहेंगे तो वहाँ पे चीज़ें आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि सीरियल लगाना और कारण कथन वाले क्वेश्चन और ये सब चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही हैं। पेपर में ये सब चीज़ें ज़्यादा आती हैं। ठीक, आगे देखेंगे मुमुक्षुत्व, मोक्ष की इच्छा। ठीक, मुमुक्षुत्व का मतलब मोक्ष की इच्छा, मोक्ष की इच्छा। ठीक है, आगे है फिर सम। सम के बारे में क्या है, सम के बारे में देख लीजिए सांसारिक विषयों से मन को रोकना। ठीक है, जो सांसारिक विषय हैं उसमें मन को लिप्त नहीं होने देना, उसको रोकना, ये है सम का मतलब। ठीक, आगे है दम। इसका मतलब क्या है, बाह्य इंद्रियों को रोकना, बाह्य इंद्रियों को रोकना। ठीक, बाह्य इंद्रियों को रोकना हो गया। आगे है, आगे उपरति। उपरति के बारे में क्या है, कर्मों का शास्त्रोक्त विधि से त्याग। ठीक, शास्त्रोक्त कर्मों का शास्त्रोक्त विधि से त्याग। आगे हो जाएगा तितिक्षा। तितिक्षा में क्या आएगा, तितिक्षा में हमारे क्या आएगा देख लेंगे शीतोष द्वंद्व सहनम। तितिक्षा में आएगा हमारा शीतोष द्वंद्व सहनम। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी चीज़ें दे के उसके ये एग्जाम्पल और उनकी चीज़ों को दे देते हैं, तो ये उसमें 4 ऑप्शन में दे देंगे तितिक्षा समाधान श्रद्धा किसका है, कौन सा है। ऐसी चीज़ें मिलान में आती हैं, कारण कथन में आती हैं। ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। अगर इसको यहाँ पे अच्छे से आप लोग देख लोगे तो आगे के लिए बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे, आगे हमारा क्या है, आगे है यहाँ पे हो गया तितिक्षा का मतलब शीतोष द्वंद्व सहनम। ठीक, आगे देखेंगे, आगे है समाधान। समाधान में क्या है, समाधि लगाना, समाधि लगाना। ठीक, समाधान में समाधि लगाना, ये हो जाएगा। आगे है श्रद्धा। श्रद्धा में क्या आएगा, गुरु उपदेश एवं वेदांत वाक्यों में विश्वास करना। गुरु उपदेश जो दे और वेदांत के जो वाक्य हैं हमारे उसमें विश्वास करना, ये श्रद्धा हो जाएगा। ठीक, ये श्रद्धा में आ जाएगा। आगे देखेंगे, आगे हमारा क्या है, आगे है विषय। फिर विषय, विषय का क्या मतलब है देखेंगे यहाँ पे, ये हमारा हो गया समदम
उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा, ये चारों ये 6 जो हैं हमारे षड संपत्ति में आते हैं। ठीक, फिर आगे हम देखेंगे, आगे क्या है विषय। विषय के बारे में, विषयो जीव ब्रह्मवाक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्रैव वेदांता नाम तात्पर्यात्। ये हमारा हो जाएगा विषय के बारे में। फिर जीव व ब्रह्म की एकता, जीव और जो ब्रह्म है और जीव है जो आत्मा और परमात्मा, वो जीव जो है और ब्रह्म की एकता, ये विषय है वेदांत सार में। ठीक, जो विषय है हमारे वेदांत सार में, तो ये जीव और ब्रह्म की एकता में विश्वास रखता है। ठीक, आगे देखेंगे संबंध। संबंध क्या है? संबंध में देखेंगे, संबंध जीव ब्रह्म का संबंध, जीव और आत्मा और परमात्मा का संबंध, या फिर जीव ब्रह्म का संबंध। बोध बोधक भाव संबंध, फिर बोध बोधक भाव संबंध। ठीक, आगे देखेंगे, आगे क्या है? आगे है प्रयोजन। प्रयोजन क्या है इसका? प्रयोजन देख लेंगे। प्रयोजन क्या है? अज्ञान निवृत्ति, स्व स्व रूपनंद आसक्तिश्च च। अज्ञान निवृत्ति होकर शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होना, ये है हमारा प्रयोजन। इसमें जो प्रयोजन है वेदांत सार में, उसका प्रयोजन यही है कि शुद्ध चैतन्य होकर, यानी कि अज्ञान निवृत्त होकर शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना ही इसका प्रयोजन है। ठीक, आगे फिर आएगा, आगे हमारा है, ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हल्के में नहीं लेना, ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें अगर आप लोग देख लेंगे यहाँ से, तो अच्छे से चीज़ें वहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है, जून के बेहतर तैयारी के लिए आप लोग अच्छे से चीज़ें देखें अभी से। ये न सोचे कि अभी बहुत समय है, बहुत समय है तो बहुत बड़ा सिलेबस भी है। ये बात अगर आप लोग ध्यान रखोगे तो अच्छे से कर ले जाओगे। ठीक है, आगे देखेंगे अज्ञान माया। अज्ञान और माया का रूप क्या है? अज्ञान और माया, अज्ञानम तु सद असद भ्याम निर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोध भाव रूपम। ये हमारा हो जाएगा अज्ञान का और माया। अज्ञान और माया क्या है देखेंगे, त्रिगुणात्मक है। ठीक, फिर इसका जो है मीनिंग देखेंगे, अज्ञान सत एवं असत से भिन्न अनिर्वचनीय तत्व है। ठीक, जो सत और असत से भिन्न है, अलग है, वो अनिर्वचनीय तत्व है। ठीक, वो अनिर्वचनीय तत्व है। तो इस तरह ये हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे फिर यहाँ से क्वेश्चन कैसा बन सकता है, तो अज्ञानस का संज्ञा, तो अज्ञान की क्या संज्ञा है ये बताइए। तो माया। ठीक, अज्ञानस का संज्ञा, अज्ञान की क्या संज्ञा है या क्या, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा माया। फिर दूसरा, वेदांत सारे वर्णितस्य अज्ञानस कत विशेषता। वेदांत सार में वर्णित अज्ञान की कौन सी विशेषता बताएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा यह अज्ञान त्रिगुणात्मक एवं ज्ञान का विरोधी भाव है। ठीक, ये त्रिविध यानी कि त्रिविधा विशेषता, इसकी 3 प्रकार की विशेषता बताई गई है। आगे देखेंगे, फिर हमारा हो जाएगा अज्ञानस विशेषता नास्ति। अज्ञान की विशेषता कौन सी नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं, उसी हिसाब से यहाँ पे देख लीजिए। अज्ञानस विशेषता नास्ति, तो अगर आप लोग देखे रहोगे तो चीज़ें पकड़ में आ जाएंगी फट से। त्रिगुणात्मकम सद असद भाव, सद असद भ्याम निर्वचनीयम, ये हो गया। फिर अभाव रूपम, फिर भाव रूपम, तो कौन सा इसमें नहीं है ये बताना है, तो अभाव रूपम। अभाव रूपम अज्ञान की विशेषता नहीं है। ठीक, तो अगर इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिए तो वहाँ पे बढ़िया से हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे फिर है श्वेता स्वतरोपनिषद में चीज़ें क्या इसके विषय में प्राप्त होती हैं। तो श्वेता स्वतरोपनिषद में
देवात्म शक्ति श्वागुणई निगूढ़ाढम निगूढ़ाढम। फिर आगे तो श्वेताश्वतरोपनिषद जो है हमारा वो कृष्ण यजुर्वेद का है। ठीक, कृष्ण यजुर्वेद का है। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद ये दो हमारे हैं। ठीक, तो ये हमारा है कृष्ण यजुर्वेद का श्वेताश्वतरोपनिषद। ये चीज़ें भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। तो देवताओं में जो शक्ति है, देवताओं में जो शक्ति है वह कितनी है, हमें इसका ज्ञान नहीं है, यही अज्ञान है। ठीक, इसका मतलब यहाँ पे यही है कि जो देवता हैं उनमें क्या शक्ति है क्या नहीं है ये हम नहीं जानते हैं, तो यही हमारा अज्ञान है। ठीक, आगे आगे देखेंगे। देवात्म शक्ति इति कस्मात् अज्ञान। फिर इसका उदाहरण हो जाएगा कस्मात् ग्रंथात् अवतरिता। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है ये बताना है। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा श्वेताश्वतरो उपनिषद। ठीक, श्वेताश्वतरो उपनिषद ये कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। ठीक, फिर आगे है क्वेश्चन यहाँ से कैसे बन सकता देखेंगे। देवात्म इत्र केन संबंध अध्यारोपात विवर्तात। फिर आगे है हमारा अपवादात माया। तो यहाँ पे देवात इत्र, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा माया। ठीक, यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा सॉरी मित्रों, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा माया। ठीक, चौथा। फिर अज्ञानस भेदा। अज्ञानस भेदा ये हम यहाँ से कल देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी तो आप लोग फिर देख नहीं पाते हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा ही देखते रहिए और आगे की तैयारी में बढ़ते रहिए ताकि अच्छे से चीज़ें तैयार हो जाएं। और आप लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ों को देखते रहेंगे तो चीज़ें अच्छे से तैयार होती जाएंगी, आगे के लिए बेहतर रहेगा। जून के लिए तैयार रहिए क्योंकि रिजल्ट भी आ गया है, बाकी चीज़ें भी हमारी सारी आ चुकी हैं। तो अब जो भी भाई बहन का सिलेक्शन हो गया तो बढ़िया ही है, जिनका 1-2 नंबर से रह गया तो उसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें चला करती हैं, आगे की चीज़ें देखते रहिए, सोचते रहिए, चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो मित्रों बस यहीं तक। नमः संस्कृताय। धन्यवाद। राधे।